सतीश गाड़ी निकालना। जी साहब। एक मिनट। तुम खाना खा रहे हो? जी साहब। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम खा लो, फिर जब तुम खाना फिनिश कर लो तब निकाल देना गाड़ी, मैं वेट कर लेता। अरे नहीं साहब, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में खाना खा लेंगे। अरे भाई, मैं तुम्हें खाना खाते हो रोक कर पाप नहीं कमाना चाहता हूँ। तुम आराम से अपना खाना फिनिश करो, उसके बाद चल देंगे, कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है। अरे साहब, हम कह रहे हैं ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कौन सा पुण्य और कौन सा पाप, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए हम छोड़ देते हैं आपको। सतीश, बीच में खाना छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, और खाने से ही तो एनर्जी मिलती है काम करने की। अब तुम खाना ही छोड़ने की बात कर रहे हो। तुम प्लीज खा लो पहले, उसके बाद मुझे बता देना, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है साहब, जैसा आपको ठीक लगे। खा लो आराम से। सतीश, मैंने अभी नोटिस किया तुम सूखी रोटी खा रहे हो प्याज से। सब्जी, दाल, चावल ये सब कहाँ है? नहीं साहब, वो कहा ना कि हमको बनाने नहीं आता है, तो इसलिए कभी कभी प्याज लेते आते हैं, कभी चटनी लेते आते हैं, कभी अचार, तो चल जाता है, गुजारा हो जाता है इसमें। वो कहा है ना कि रोटी के अलावा हमको कुछ बनाने आता नहीं है, चावल बस बनाने आता है, इसके अलावा। अरे ऐसे सूखा खाना खा के भला किसका पेट भरता है? बिल्कुल बेस्वाद लगता होगा ऐसे खाना तो। तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या जो सब्जी या कुछ और बना के दे दे तुम्हें रोटी के साथ? है ना साहब, परिवार में सब है, बहन है, भाई है, पत्नी है हमारी, मम्मी पापा भी हैं। तो फिर इस सूखी रोटी खाने का क्या मतलब है? अपनी पत्नी या मम्मी, जिसको भी खाना बनाना आता है, उससे बनवाओ ना अच्छा सा खाना। साहब का है ना कि यहाँ शहर में हम अकेले रहते हैं, हमारा परिवार तो गांव में रहता है। सतीश, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम थी तो तुमने कभी मुझसे क्यों नहीं शेयर करी? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा माना। तुम मुझे एक बार बताते तो सही, मैं तुम्हें अपने घर से खाना भिजवा देता, और नहीं तो फिर मैं अपने लिए एक्स्ट्रा टिफिन लाता हूँ, मैं तुम्हें उस टिफिन में से खिला देता। पर ये तो कोई मतलब नहीं होना भाई कि तुम इस तरह से सूखी रोटी खाओगे, वो भी प्याज से। भले से क्या पेट भरेगा, क्या तुम्हारा मन शांत होगा? अरे नहीं साहब, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा तो गुजारा हो जाता है रोटी में, आप इतना चिंता मत करिए हमारे बारे में। नहीं सतीश, मुझे तुम्हें इस तरह से सूखा खाना खाते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने फैसला कर लिया है, अब से मैं तुम्हारे लिए भी एक्स्ट्रा टिफिन लाया करूंगा, और तुम उसमें से खाना खाना, ठीक है? अच्छे से दाल रोटी सब्जी जो भी होगा वो तुम खाना। साहब समझिए ना, हम सच कह रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम रोटी के साथ ना अचार भी लाते हैं, कभी चटनी लाते हैं, और कभी कभी जो साथ में ड्राइवर आते हैं वो कुछ लाते हैं, तो उनमें से खा लेता हूँ, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो मर्जी है तुम्हारी। मैं तो तुम्हें ऑप्शन ही दे सकता हूँ, लेकिन एट द एंड डिसीजन तो तुम्हारा ही है। खा लो फिर तुम, मुझे बता देना, चलते हैं। जी साहब जी। खाना तो खा लिया, पेट भी भर गया, अब चलते हैं, साहब को छोड़ दें। अरे ये खाने का बैग किसका है यहाँ पे? ये यहाँ पे खाने का बैग कौन रख के चला गया भाई? एक मिनट। पर्ची। सतीश मेरे भाई, तुम्हें क्या लगा कि मैं इस तरह से तुम्हें सूखी रोटी खाते हुए देखकर काम पर निकल जाऊंगा तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं भाई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ, तो फिर छोटे भाई को कोई बड़ा भाई सूखी रोटी खाते हुए कैसे देख सकता है? और मेरे भाई एक बात समझो, इंसान जब काम करता है ना, तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सुकून की 2 रोटी खाने के लिए। और अगर वो 2 रोटी आपको स्वाद ना दे, आपका पेट ना भरे, तो ऐसे में काम करने का क्या ही फायदा? जब मैंने तुम्हें मदद ऑफर करी और तुमने सामने से मना कर दिया, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें फोर्स कर सकूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं तुम एक खुददार आदमी हो। इसीलिए इस चिट्ठी के सहारे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब मेरा छोटा भाई कभी भी सूखी रोटी प्याज के साथ नहीं खाएगा। वो भर पेट अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाएगा, ताकि वो मन लगा के काम कर सके और उसे ये फील हो कि वो कोई मजदूरी नहीं कर रहा है, वो एक अच्छी जगह, एक अच्छी नौकरी कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ना तुम मुझे सामने से कुछ बोलोगे, ना मैं तुम्हें कुछ सामने से बोलूँगा। मैं चुपचाप से तुम्हारे बगल में इसी तरह अपना एक्स्ट्रा टिफिन रख जाया करूँगा, और तुम चुपचाप से खाना खाकर मेरे साथ काम पे चला करोगे। अब जब तुम मुझे इतने कंफर्ट में रखते हो,
मेरे लिए कार चलाते हो तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना तुम्हें कंफर्ट देना। इसलिए प्लीज़ आगे से अब मना मत करना और कोई फॉर्मेलिटी मत करना। अब चुपचाप से ये खाना खा लो, तुम्हारे खाना फिनिश करने के बाद ही मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा, ठीक है? सच में हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको साहब जैसे मालिक मिले हैं। अरे आज के ज़माने में अपने नौकर को अपना भाई कौन नहीं समझता है। सच में अगर साहब जी आ गए ना तो अपने सच्चे दिल की वजह से। आज के टाइम पे ऐसा मालिक मिलना बड़े भाग्य की बात है और हम बहुत बड़े भाग्यशाली इंसान हैं जो साहब जैसा मालिक मिला हमको। भगवान करे मालिक ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो इनकी। शुक्रिया मालिक।